है। और सरकार शायद ये भूल गई है, ये स्वर्ण समाज वही स्वर्ण समाज है जो देश की आजादी में 90% भाग लेता है। कम से कम ये तो हो, मतलब आपने दूसरे को हथियार दे दिया और दूसरे को निहत्था कर दिया, बोले चलाइए। ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए ऐसा है, इसमें आपने जो आज सवाल किया है वो सवाल इसलिए भी जरूरी है कि जो विरोध उसका साथ दे रहे हैं उनको भी ये पता चले। इसमें जो 3 क्लॉज डाले गए हैं उस चीज का विरोध है, ना तो हमारा इस बिल का विरोध है। हम इस बिल का भी समर्थन करने के लिए तैयार है। काला कानून जो आप कह रहे हैं इस वजह से कह रहे हैं, जो इसमें 3 क्लॉज दिए गए हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे काला कानून, आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ समर समाज कह रहा है। और क्यों कह रहे हैं मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें पहला प्रावधान तो ये है कि देखिए वहाँ समर समाज का अगर छात्र पीड़ित होता है उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, कहीं कोई शिकायत करने का मंच नहीं दिया गया है। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि अगर कोई झूठा आरोप इसका दुरुपयोग हो, इसके लिए कोई प्रावधान उसको सजा के लिए नहीं गई, यानी दुरुपयोग करने की उसकी पूरी संभावना है, उसके लाभ से ज्यादा हानि की संभावना है, इसका विरोध है। तीसरा जो उन्होंने कमेटी बनाई है जो इसकी जांच करेगी, जिस प्रकार से 3 वहाँ पे सदस्य उन्होंने आरक्षित किया, SC/ST के लिए, OBC के लिए आरक्षित किया, ठीक है, अन्य महिलाओं के लिए आरक्षित किया, ठीक उसी प्रकार स्पष्ट रूप से 3 सदस्यों को समर समाज को भी स्थान नहीं दिया गया है। विरोध हमारा इस 3 पॉइंट पे है। अगर इस 3 पॉइंट में संशोधन हो जाता है तो हम लोग इस बिल का समर्थन भी करने के लिए राजी तो आप हैं। बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, उसके कुछ क्लॉजेस का विरोध है। और अगर उनमें संशोधन होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? उसका संशोधन इस तरीके से होना चाहिए कि सबका उसमें हित हो, सबका उसमें न्याय मिले, इसलिए। अच्छा, आप जो है आप एक मिनट, आप छात्र लग रहे हैं, आप छात्र हैं क्या? मैं छात्र भी हूँ और साथ में देखिए छात्रों के लिए कानून है, छात्रों की बात भी सुनने दीजिए। मैं यहाँ पर आपके माध्यम से ये बात रखना चाह रहा हूँ। आप ये बताइए कि अगर किसी भी गलत काम पर बिना दूसरा पक्ष जाने एक पक्ष सुन के अगर उस पर सजा सुना दी जाती है तो उसको क्या नियम कानून कहा जाएगा या तानाशाही कहा जाएगा? तो ये तानाशाही कानून जो आया है, हम इसके विरोध में हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई गलत होता है तो गलत का भी पक्ष सुना जाए और दूसरी तरफ का भी पक्ष सुना जाए। अगर वो गलत है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर वो गलत नहीं है तो उसके साथ अन्याय ना होना चाहिए। ये हमारा भारत का कानून भी ये कहता है। और सरकार शायद ये भूल गई है, ये स्वर्ण समाज वही स्वर्ण समाज है जो देश की आजादी में 90% भाग लेता है। और इसी स्वर्ण समाज को आज उन्होंने इस रोड पर, सड़क पर लाके खड़ा कर दिया है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए हमें अपने सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। इस बिल का जो सबसे खतरनाक उपयोग मैं आज आपको बता देता हूं आपके माध्यम से। इस पे आप ये मानिए स्वर्ण समाज के हर आदमी अंबानी और अडानी परिवार से नहीं आता है, गरीब परिवार से भी आते हैं। उनकी बहनें बेटियां जब कॉलेज जाएंगी और उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो पढ़ाई करके अपना भविष्य सुनहरा बनाए, और वरना अगर घर बैठेंगी तो माँ बाप क्या करेंगे? शादी करेंगे उनकी। और अगर उनको वहां कॉलेज में जाके ब्लैकमेल किया जाता है और उन्होंने घर पे शिकायत की माँ बाप को या भाई को, तो उनकी पढ़ाई बंद होना तय है। और पढ़ाई बंद होना तय है तो उनके भविष्य का बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ और ये इन सब का क्या होगा? और अगर वो वहां घर पर नहीं बताती हैं तो क्या वो इस ब्लैकमेलिंग से क्या उनका शिकार नहीं होगा? क्या OBC में आने वाले मुस्लिम वर्ग को इसको लव जिहाद को मजबूती देने का काम नहीं करेंगे? तो देखो, UGC और सरकार लगातार ये कह रही है कि ये जो नया कानून लाया गया है, ये जो जातिवाद खत्म करने के लिए, जो यूनिवर्सिटी में आए दिन इसकी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, जाति के नाम पे भेदभाव की शिकायतें बढ़ती जा रही है, उसको कम करने के लिए और उसको खत्म करने के लिए। और हालांकि बीजेपी के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका भी ये कहना है कि ये जो नया कानून है इससे असमानता कम की जाएगी। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? असमानता क्या कम कर रहे हैं आप? आपने पहले ही तय कर दिया, 3-1 से मैच हरा दिया। 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, 4 में से 3 आपने उधर कर दिए, तो दोषी तो आप पहले ही मान के चल रहे हैं हमें कि हम दोषी हैं। तो समानता आपने कहाँ करी? कानून में, पहली चीज कानून में इस प्रकार के केस केवल 378 पाए गए हैं। 4.5 करोड़ के स्टूडेंट है, उसमें 0.001% केवल स्टूडेंट के खिलाफ केवल इतना केस होता है। अगर आप दूसरा पक्ष भी देखें तो हमारा तो परसेंटेज शोषण का ज्यादा निकलेगा। है, ब्राह्मणों को गाली दी जाती है, दीवालों पे JNU में जाने क्या क्या लिखा जाता है। आप उसके खिलाफ क्या इसको जातंकवाद नहीं कहेंगे? एक तो ब्राह्मणवाद, और ब्राह्मण की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। हर बात पे ब्राह्मणवाद को गाली दी जाती है, लगता है ब्राह्मण को गाली दी जा रही। मैं कहता हूँ इस शब्द की जगह जातंकवाद यूज होना चाहिए। जो सबसे पावरफुल रहता है वो हमेशा कमजोर का शोषण करता है। भाई साहब, हमारी झांसी कमिश्नरी में विष्णु तिवारी का साक्षात उदाहरण है। 20 साल उसने जेल काटी
एक एक करके बताइए, एक एक करके। एक तरफ आप कहते हैं कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, एक भाई को आप लंगड़ा कर रहे हैं, दूसरे भाई को आप जानबूझ के पैर तोड़ रहे हैं। ऐसे क्या भारत विश्व गुरु बन जाएगा? किसी एक परिवार में एक भाई अगर बैसाखी लेके चले, दूसरे भाई को आप जानबूझ के गिराओ, तो क्या ये परिवार आगे बढ़ेगा कभी? ऐसे कुल मिला के ये देश को बांटने के अलावा कुछ नहीं है। देता है। लेकिन आर्टिकल 14 में महिलाओं के लिए और शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई, लेकिन तर्कसंगत आधार पे। यहाँ कौन सा तर्कसंगत आधार दिया जा रहा है, हमें ये बताएं। तो यहाँ पे आप देखिए, सवर्ण समाज की सरकार से यही मांगे हैं कि ये जो नया कानून आया है यूजीसी का, इक्विटी का 2026 लॉ कानून आया है, इसमें कुछ क्लॉजेस हैं जिससे उन्हें दिक्कत है। उन क्लॉजेस में संशोधन करके अगर इनके हिसाब से कर दिया जाएगा तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमारा एक ही और नारा है भाई साहब जी, कि आरक्षण नहीं गरीब अमीनों को, संरक्षण सभी गरीबों को। हर कास्ट में, हर जात में, हर समाज में गरीब है, पर अगर आप ये कहते कि पंडित गरीब नहीं है, उसके यहाँ खाने को नहीं है, उसे नहीं मिलेगा आरक्षण। और एक 4 व्हीलर में चल रहा है, स्कॉर्पियो में चल रहा है, उसे आरक्षण मिलेगा। ये कहाँ का न्याय है? मैं तो आपसे जो पूछता हूँ, और आपने जो कर दिया कि बिना जांच के हुए उसे बंद कर दो। इसका मतलब तो जो हो गया कि अब तो विद्यालय भी सवर्ण और आरक्षण के अलग अलग खुल जाना चाहिए। अगर मोदी जी में इतनी हिम्मत है तो अलग अलग विद्यालय खोले, सवर्ण और डॉक्टर भी इलाज जो हम कराएंगे सवर्ण से कराए, आरक्षण वाला आरक्षण से कराए। ये थी हमारी